Hello students, welcome back to our YouTube channel, The Achievers Anurag. Right now we are going to discuss about arithmetic progression. Okay, in our previous class we have already discussed about some terms like sequence, progression and series. ठीक है, and we have also informed about the progression कि how many types of progression are exist. So we have three types of progressions, right? First is arithmetic progression, second one is geometric progression, and the third one is harmonic progression. Okay, so today we are going to discuss about arithmetic progression. So what is arithmetic progression? So what is the definition of arithmetic progression? So first we are going to describe it. Okay, so what is that? A progression in which the difference of a term and its preceding term its preceding term remain its preceding term remains constant is called an AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो हम लोगों ने AP को शॉर्ट फॉर्म में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP लिख दिया, राइट? तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ AP. सो अ प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसका मैथमेटिकल रूल होता है और सम ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें दिए जाते हैं जो कि अरेंज किए जाते हैं एक मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड उसका nth टर्म हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो एक प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इज प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, so let's understand by an example. Okay, let's see. We have any progression like 2, 4, 6, 8, 10 and so on. ठीक है, we have this progression. Okay, now we see like its second term is 4. ठीक है, when we 4 subtracted by 2, what is the difference between them is 2. Okay, now 6 को हम लोग 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, what we get 2. now 8 को हम लोग 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, we get 2, and this is going on till the infinite terms. Okay, so what we get as a difference, so here जो डिफरेंस आ रहे हैं ईच टर्म के बाद वो क्या आ रहा है 2 2, राइट? कि हम लोगों ने 2 में +2 ऐड किया, देन वी गेट 4, 4 में +2 ऐड किया वी गेट 6, 6 में 2 ऐड किया वी गेट 8, एंड 8 में 2 ऐड किया 10. ठीक है, दिस इज, सो यहाँ पर क्या है कि एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर एक टर्म में क्या है हमारे पास 2 डिफरेंस है. नाउ वी अंडरस्टैंड विद एन अनदर एग्जांपल. ओके, एग्जांपल नंबर 2, लाइक वी हैव 4. ठीक है, फिर 7, फिर 10, 13, 16 एंड सो ऑन, राइट? तो ये एक प्रोग्रेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो अरेंज किए गए हैं किसी मैथमेटिकल रूल में, एंड दियर डिफरेंस कितना कितना आ रहा है. ओके, हियर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एपी. एपी की कंडीशन क्या है कि एक टर्म और उससे पीछे वाले टर्म यानी प्रीसीडिंग टर्म के बारे में बात हो रही है. 7 एंड 7 का प्रीसीडिंग टर्म इज 4. तो 7 में से जब 4 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो वी हैव अ डिफरेंस
इज 3 एंड दिस 3 जो है नंबर का डिफरेंस जो है हर एक टर्म के बाद आ रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इज आर कॉमन डिफरेंस. ओके, ओके, यहाँ पर भी हम लोग कॉमन लिख लेते हैं. ओके, इसको सही से कॉमन difference, right? Let's understand with another example. Okay, we have negative series like minus 15, minus 10, minus 5, comma 0, comma 5, comma 10, comma 15, comma 20 एंड सो ऑन. ठीक है, वे वन अनदर सीक्वेंस. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, बस इसमें कुछ कंडीशन के हिसाब से ये एक प्रोग्रेशन बन गई है. नाउ वी चेक इट्स कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 to 10 हुआ है. दैट मीन्स 15 में हमने कुछ ऐड किया होगा. क्या ऐड किया है 15 में, जैसे लेट्स सी ये 15 है और 15 में 10 का डिफरेंस लेना है, राइट? तो वी विल टेक डिफरेंस ऐसे. ये क्या है, एक एपी है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है. तो डिफरेंस हम लोग एक टर्म व्हाट इज दैट इज 10 एंड डिफरेंस विद इसका तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो प्लस का 15 सब्ट्रैक्टेड बाय 10 व्हाट वी गेट 5, वो भी पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया. अब नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग चेक कर सकते हैं. लाइक नेक्स्ट टर्म आर इज -5 एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज -10. ओके, so now what we get, that is 10 and we get plus ka 5. So as we can see that in every term we get as common difference 5. Okay, so let's rub it and so there. So this is also an AP. Okay, now understand with another example. Okay, so we can write like 15, 18, okay, and 22 and 27 और 33 and so on. ठीक है, now check. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, दैट इज +3. ओके, यहाँ से यहाँ का कितना है, दैट इज +4 एंड यहाँ से यहाँ का कितना है डिफरेंस, वी हैव डिफरेंस लाइक +5. यहाँ से यहाँ का +6. तो एज वी कैन सी दैट इन एवरी टर्म वी हैव डिफरेंट डिफरेंस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारी एपी नहीं है. दिस इज नॉट एन एपी. ओके, दिस इज नॉट एन एपी, राइट? सो नाउ वी कैन फाइंड which progression is an AP or which progression is not an AP. Now I am going to tell you two terms about. Let's see. In our first progression, we can see that this is our first term. Okay. In our second progression, we can see 4. This is also our first term. In third sequence, we have -18. This is our first term, and this is all not an AP, so we ignore it. Okay. Now see the differences. Here difference is common difference क्या आ रहा है 2. यहाँ पर common difference is 3. And in this progression we also know the common difference क्या था यहाँ पर, is +5. Okay, in this AP. तो हम लोगों को दो बातों के ध्यान रखना है यहाँ पर. एक तो होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं विद ए. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं विद डी, स्मॉल डी. ओके, डी फॉर डिफरेंस. So we considered D as a common difference. Okay. Now I'm going to rub it. If anyone want to take notes, just take screenshot. Okay. Take it. I'm aside. So I think everyone has taken screenshot. Now I'm going to rub it. Now we are going to understand some. Now we are going to understand some examples. कि how many types of questions come under this concept AP. Okay. So we have first question. Let's see black marker is working or not. So we have a question that so that the progression 11, 6, minus 4 and okay. Let's see. We have a question and there is a progression whose terms are 11, 6, 1, 11, 6, 1, minus 4, minus 9 and so on. Okay. So this is an example or a question. तो हमें क्या करना है इसमें शो करना है, क्या करना है, so that the given progression is an AP. Okay. So the given progression है वो एक AP है and also find its first term and common difference. Okay. तो वी हैव दिस सीक्वेंस और प्रोग्रेशन. ठीक है, तो हमें शो करना है कि दिस इज एन एपी और इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को भी हम लोगों को शो करना है. ओके, लेट्स सी. तो अभी हम लोग जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में देख रहे थे कि कैसे एक एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है और सो फर्स्ट किसी भी एपी किसी भी प्रोग्रेशन को एपी अगर हम लोगों को प्रूव करना है तो क्या कंडीशन थी कि उसके जो टर्म है और उसका प्रीसीडिंग टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आने वाले आगे जितने भी टर्म्स हैं उनके प्रीसीडिंग टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए. मींस जो डिफरेंस आएगा टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म वो कांस्टेंट रहेगा. लेट्स सी, देयर इज अ डिफरेंस ऐसे. ओके, तो कितने का डिफरेंस है? 11 माइनस 6 माइनस 11 इज माइनस 5. ओके, तो यहाँ पे माइनस 5 का डिफरेंस है. सी देखो 6 डिफरेंस 11 इज नेगेटिव एंड 6 इज पॉजिटिव. सो व्हाट वी गेट 5 एज अ डिफरेंस बट साइन कम्स ऑफ माइनस. ठीक है, तो दिस इज माइनस 5. ओके, नाउ चेक फॉर सेकेंड टर्म्स. यहाँ पर 1 और 1 में से 6 का डिफरेंस दैट इज माइनस 5. ओके, तो यहाँ पर माइनस 5 और यहाँ पर भी चेक करेंगे भाई. सो वी हैव माइनस 4 और डिफरेंस विद माइनस 1. माइनस 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 5, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 4 1 5 और साइन आएगा माइनस का. ओके, सो देयर इज ऑल्सो डिफरेंस ऑफ माइनस 5. लेट्स सी, माइनस 9 और माइनस 4 का डिफरेंस ले रहे हैं. ओके, सो माइनस 9 तो माइनस 9 रहेगा पर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, दैट इज 4 पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस 9 और प्लस का 4 यानी यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का होगा एंड वी गेट एज अ डिफरेंस 5. बट साइन किसका आएगा? जो लार्जर नंबर होगा. तो वी हैव 9 एज अ लार्जर नंबर, सो साइन अकॉर्डिंग टू दिस लार्जर नंबर माइनस 5. ओके, तो एज वी कैन सी
in every term we have common difference as -5. Okay, -5 -5 -5 is that constant term. कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है. कांस्टेंट डिफरेंस मींस डिफरेंस जो है वेरी नहीं कर रहा इस टर्म के बाद. ओके, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? सो इट्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से. सो व्हाट वी हैव -5. ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म इसका क्या था वो तो सबको ही बता सकता है. जो प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है. तो फर्स्ट टर्म क्या है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं एंड दैट इज आर 11. ओके, एंड बात करनी थी हमने सो दैट. तो जब किसी भी प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आए, लाइक इन दिस प्रोग्रेशन वी हैव -5 एज अ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस. ओके, सो तो गिवन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि here, okay, here common okay, common difference in each, where is E, in each term is constant. What? Constant. ज़्यादा मत हो रहा है. Hence, the given progression is an AP. That means arithmetic progression. Okay, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक AP है और उसके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने थे. तो कॉमन डिफरेंस इज -5 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 11. ओके, नाउ वी टेक एन अनदर एग्जांपल. ओके, ओके, यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक वी हैव √7, 28. Okay, √7 और the third one is 69. हाँ 9 and so on. ठीक है, we have this progression. Now check and prove that this जो भी प्रोग्रेशन है वो AP है या नहीं है. So how we define this progression कि ये प्रोग्रेशन AP है या नहीं है. Let's check. देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, √28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे √7 से एंड कहेंगे कि दिस इज 21. बेटा ऐसे नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर वाले नंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होते हैं. ओके, तो व्हाट वी डू फर्स्ट, जैसे कि ये √7, अब इसके तो कोई भी इसमें प्राइम नंबर है नहीं जो इसको मतलब स्प्लिट कर सकते हैं. बट इन आवर सेकेंड टर्म वी हैव ये 7 का ही मल्टीपल है, 7 4 जा, राइट. ओके, so we can write it as √7 multiply 4. And in our third term we have, this is also multiple of 7, so 7 9 is 63, 7 multiply 9. Okay, and so on. Now we can see that 4 is an square मतलब perfect square number, and as well as 9 is also a perfect square number. तो जब ये नंबर्स स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो वी हैव एन अनदर काइंड ऑफ नंबर्स, राइट. तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2
4 बाहर आया तो वो 2 रह गया, एंड अंदर 7 तो रह ही जाएगा, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, जो कि रूट से बाहर आ पाए। अंडरस्टैंड? एंड द लास्ट 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा एंड 7 रिमेन्स अंडर रूट। ओके, नाउ वी कैन चेक देयर डिफरेंसेस। ओके, so as we can, this is our term and its preceding term is root 7. Okay, now we take their difference. So root 7 minus root 7, 2 root 7 minus root 7। देखिए यहाँ पर रूट के बाद, रूट से पहले क्या है 2 है, और यहाँ पर रूट 7 है, तो we take as a single quantity, but here 2 denotes that here 2 root 7। when we subtract this, तो 2 minus 1 we get root 7। okay, तो डिफरेंस क्या आया? root 7 आया। and we also see there what is the difference, root 3 root 7 minus 2 root 7। अब जब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो what we get 1 root 7। ठीक है, तो as we can see in our this progression, there where is the, there is a difference of root 7, right? तो यहाँ पर भी root 7 है difference, और यहाँ पर भी root 7 है, तो we have common difference as root 7, so we can say that the given progression is an AP, है ना? as यहाँ पे लिख सकते हैं here common difference in each term is constant। okay, hence this progression, hence given progression is an AP, hence the given progression is an AP। ओके, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि तो गिवन प्रोग्रेशन है वो एक AP है। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स टू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मजा आ रहा है भाई सबको? ठीक है, हम लोग इसी तरीके से ये वाला टॉपिक पढ़ते जाएंगे। अंडरस्टैंड? टाइम निकाल के। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, रूट 18, रूट 50 एंड रूट 98। ओके, वी हैव थर्ड एग्जांपल। कितना था? रूट 18, रूट 50 एंड रूट 98। रूट 18, रूट 50 राइट, एंड रूट 98। ओके, एंड गो ऑन। तो ये एक प्रोग्रेशन है जिसे हम लोगों को शो करना है या प्रूव करना है कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो एक AP है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अंडरस्टैंड? नाउ सी, भाई पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया कि रूट 15 को डायरेक्टली रूट 18 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में लिखे नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं किया सकता। ओके, तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई दीज रूट्स। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। देखिए, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये जो भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे इवन नंबर्स हैं। अंडरस्टैंड? तो इवन नंबर्स ऑलरेडी डिवाइड होते हैं इससे, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, है ना? या फिर कोई और भी टर्म हो सकता है जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स चेक कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इन आवर फर्स्ट टर्म, ये भाई चल जा, क्या होगा? ठीक है, तो
वी हैव रूट 18. रूट 18 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? लेट्स सी. 9 2 जा, yeah, we can say that 9 2 जा 18. तो here there is two numbers. भाई मार कर चल जाओ, क्यों नहीं चल रहे हो? 9 multiply 2. We can write it as this here. इसको लिख सकते हैं 25 2 जा 50. ओके, सो 25 multiply 2. एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग, we have 3 5 and 7. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 49 2 जा 28 98, राइट? 49 2 जा 98. अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 9 which is a perfect square number as well as 25 is also 25 क्या है? एक perfect square number है, and we have 49 as perfect square number. तो जब हम लोग इनको अंडर रूट में लिखेंगे तो ये 49 किसका है? स्क्वायर है, स्क्वायर है किसका है? 7 का. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. एंड 3 का स्क्वायर 9 है, राइट? तो जब हम लोग इनको वापस इसमें स्प्लिट फॉर्म में लिखेंगे, या फिर लिख लेते हैं, ओके, यहीं पे लिख लेते हैं. आप लोग समझ तो गए हैं कैसे हम लोगों ने स्प्लिट किया है? नाउ लेट्स सी. ओके, ये वाला टर्म ऐसे, ये वाला टर्म ऐसे, और ये वाला टर्म ऐसे लिखा गया है. अंडरस्टैंड? अब जी जो 9 है ये रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, एंड रूट के अंदर 2 हो जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि इसके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इसका कोई पेयर भी नहीं है. अंडरस्टैंड? इसलिए ये जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा. ठीक है. वी हैव अनदर टर्म वेयर 5 का स्क्वायर 25 है, तो 5 बाहर आ जाएगा एंड 2 रिमेन अंडर रूट. ओके, एंड सेम हियर 7 comes out and 2 remains under this root. Okay, now what we do? देखिए ये पीछे वाले टर्म्स मतलब जो भी टर्म है उनमें रूट 2 तो सब में है, and we have some quantities where we can take difference. Okay, so let's check here. 5 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we get 2 and रूट 2 तो रूट 2 है ही. ठीक है. Here when we get difference between these two terms, 7 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, what we get? Tell us. 7 minus 5 is 2. Okay, so as we can see that we have some common difference. No, this is not. ठीक है, तो we have common difference, और common difference क्या है? रूट 2 है. तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं here common difference in each term is constant. ओके, जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्या होता है? किसी भी प्रोग्रेशन में जब उसके टर्म, एक टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होता है कॉमन होता है, तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाती है? सो द गिवन, हेंस द गिवन प्रोग्रेशन is an AP. ओके, सो जो भी ये प्रोग्रेशन दी गई थी वो AP प्रूव हो गई. नाउ वी कैन ऑल्सो टेल व्हाट इज D. D को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. ओके, तो D की वैल्यू क्या है यहाँ पर? रूट 2. We have common difference as root 2. What is its first term? Tell me. Fast. Comment fast. ओके, आप लोग कमेंट्स में लिख देना क्योंकि ये लाइव नहीं है, दिस इज अ रिकॉर्डिंग वीडियो. ओके, सो 18. ठीक है, कोई ये वाला टर्म नहीं लिख देना रूट 2, ये तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है. ओके, तो वी कॉल 18 एज अ फर्स्ट टर्म. ओके, let's move to another example. Take a screenshot fast. I hope आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. Now let's do move with another example.
वी हैव एन एग्जाम्पल लिखा है फाइंड ए एंड बी सच दैट लेट्स फर्स्ट राइट इट फाइंड ए एंड बी ठीक है ये दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी सच दैट the numbers a 9 b 25 such that the numbers क्या है numbers मैं लिख लेता हूँ a 9 b and 25 form an AP. Why we use an before AP? Can you tell me? This is English grammar rule कि जब भी कोई वॉवेल से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं एन इज एन आर्टिकल ठीक है तो साउंड क्या आ रहा है आ का साउंड आ रहा है अरिथमेटिक या एपी ठीक है इसलिए हम लोगों ने एन का यूज किया ओके दिस इज जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन सो वी हैव दिस क्वेश्चन फाइंड ए एंड बी दीज आर टू मतलब नंबर्स हैं यहाँ पर क्योंकि दो टर्म है ए एंड बी ठीक है इनकी वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है ऐसे कि ये दोनों ये क्या कर रहे हैं एक एपी क्रिएट कर रहे हैं ओके लेट्स चेक अब हम लोगों को पता है कि एपी की क्या कंडीशन है कि